कॉन्सेंट्रेटेड है ना, काम तो करेगा ना। अरे साहब जानलेवा है, हड्डी पिघला के पानी कर देगा। ये आशीष भी ना हमेशा कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। सर भी गया था वहां। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुझे सबक सिखाने आया। तू नहीं कहा था ना कार्तिक को कि वो पुलिस से झूठ बोले? अभी भी चक्कर चल रहा है तुम्हारा उसके साथ। मेरा किसी के साथ कुछ भी चले, तू कौन होता है मुझे बताने वाला? बहुत घमंड है ना इस चेहरे के ऊपर। ऐसी शक्ल बिगाड़ूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के लायक। निकल जाए यहाँ से। मैंने कहा निकल यहाँ से। बहुत शौक है ना सारे शहर को अपने दिल दिखाने का। और मैं उसके ऊपर एसिड फेंकता है इससे पहले उसने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सर वो बोतल मैंने वहीं पे फेंक दी और मैं निकल गया। सर सुप्रिया हॉस्पिटल चेंज आ गई। सुप्रिया ठीक से याद करके बताओ, उस दिन क्या हुआ था? बहुत घमंड है ना इस चेहरे के ऊपर। ऐसी शक्ल बिगाड़ूंगा। सर विजय ने अपनी जेब से एक बॉटल निकाली, मैंने उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। उसके थोड़ी देर बाद वापस से डोरबेल बजी। मुझे लगा विजय फिर से आ गया। मैंने किचन से चाकू उठाया और मतलब तुम देख नहीं पाई वो आदमी कौन था? सर वो विजय के अलावा और कौन हो सकता है? मुझे पिछले कुछ दिनों से ब्लैंक कॉल भी आ रहे थे। ये हादसा हुआ तब आप लोग कहाँ थे? सर यह हादसा हुआ तब मैं और इसके पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे। कल तुमने मोरे के घर से कुछ चिकने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी? नहीं सर, और सर सुनाई भी देता फिर भी कुछ नहीं कर पाता मैं। क्यों? सर ये मोरे बहुत टेढ़ा आदमी है, आजू बाजू में वकालत झाड़ा फिरता है सर, और उसकी बेटी सर उससे भी बढ़कर है सर। मतलब? सर कैरेक्टर लेस है वो लड़की, पूरा अपने एरिया को पता है, और मैं क्या बताऊं सर। सर ये फॉरेंसिक लैब की बेसिक रिपोर्ट आ गई है और ये सुप्रिया के कॉल रिकॉर्ड्स। सुप्रिया पे जो एसिड फेंका गया वो 67% कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसीलिए उसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड होता तो उसकी शक्ल ज़्यादा बिगड़ सकती थी। लेकिन ये 67% कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मार्केट में आसानी से नहीं मिलता। ये किसी बड़े लैब में या कॉलेज के लैब में ही मिलता है। सुप्रिया के कॉल रिकॉर्ड्स में 5 कॉल्स विजय के हैं और 1 इनकमिंग कॉल उसके पिता का अशोक का है। अब कॉलेज में प्रोफेसर है, लैब से कोई भी केमिकल आपको मिल सकता है। इसी का फायदा उठाकर आपने एसिड लिया और विजय को दिया। नहीं सर, वैसे तो मैं ऑलरेडी कॉलेज से सस्पेंडेड हूँ, और इस सस्पेंशन पीरियड में मैं कॉलेज के किसी भी चीज़ को छू भी नहीं सकता। आपने सुप्रिया को ब्लैंक कॉल किया, हमारे पास रिकॉर्ड है। ब्लैंक कॉल नहीं सर, मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन उसने मुझे विजय समझकर बहुत कुछ सुना दिया। विजय बोल रहा है ना तू? बदला लेना चाहता है ना मुझसे? तो लेना बदला। मैं उसके घर पहुंचा था, उसके पाँव पकड़े, लेकिन वो तो सौदा करना चाहती थी। सौदा? मतलब जब मैं उसके घर पहुंचा। सुप्रिया, मेरे बेटे को बचा लो। मुझे पता है उसने तुम पे एसिड नहीं फेंका, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। आपके कहने से क्या होता है? पुलिस को तो यही लगता है ना कि एसिड विजय ने फेंका था। लेकिन अगर मैं पुलिस से ये कह दूं कि एसिड विजय ने नहीं फेंका था तो वो उसे छोड़ देंगे।
लेकिन इससे मेरा क्या फ़ायदा? तुम बोलो, तुम जो बोलोगे ना मैं वो करूँगा। करना कुछ नहीं है, बस मुझे इसकी कीमत चाहिए, 21 लाख रुपए। समझ लीजिएगा कि मेरी प्लास्टिक सर्जरी के पैसे दे दिए आपने। मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं। घर भेज दो। घर ज़रूरी है या बेटा? आप मुझे पैसे दो, मैं आपका बेटा उसी दिन आपको दिला दूँगी। अगर सुप्रिया किसी भी कारण से ये शादी तोड़ना चाहती है तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। अगर विजय किसी भी कारण से ये शादी तोड़ना चाहता है तो आपको हमें 21 लाख रुपए देने होंगे। इसलिए हम ये MOU बना रहे हैं। बोला आहे ना मंजूर? अक्षता बेटा, सब सामान चेक कर लिया ना? अरे कितनी बार चेक करोगी? चला लवकर आवरा, मुहूर्त का वक्त निकल जा रहा है। बाबा, हमारे जल्दी करने से क्या होगा? जिसकी सगाई है वो तो आज भी टाइम पे पहुंचने के मूड में नहीं है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। कैसा है? फिल्मी तू भूल गया था ना? अरे मेरी जान, तुझे कैसे भूल सकता हूँ? अरे यार, ट्रेन ही लेट आई, फिर हैदराबाद से मुंबई, फिर बाय रोड, और गाड़ी चलाते हुए नहीं भगाते हुए आया हूँ। अच्छी बात है, आया तो सही। चला लवकर, उशीर होतोय। हाँ, कब से कह रहा हूँ तैयार हो, तैयार ही नहीं हो रहा है। चलो जल्दी है। काकू, हाँ। ये किसका घर है? विजय की सगाई है तो उसके होने वाले बीवी के घर ही आएंगे ना। तो इतना भी नहीं समझता? चले चला अंदर तो। क्या बात है? चल, एक बात बता, तूने ऐसे क्यों पूछा कि ये किसका घर है? अरे कुछ नहीं, वो ऐसे ही, कुछ खास नहीं। नहीं, कुछ तो बात है। क्या बात है? ये सुप्रिया मोरे का घर है ना? हो, वही तो है मेरी होने वाली बीवी। बेटा, आई बाबा के पैर छू। खुश रहो, खुश रहो। अब तो सुप्रिया भी आ गई हैं। विजय को बुला लीजिए। यार, मैं भी एक सुप्रिया को जानता हूँ और मुझे लगता है वो यही है। जानता है मतलब? और जानता है तो अच्छी बात है ना? अरे यार, मैं तुझे कैसे बताऊं कि मैं उसे कैसे और क्यों जानता हूं? देख विजय, मैं पक्का नहीं बोल सकता, पर मुझे लगता है कि वही लड़की है जिसके साथ मैंने। क्या किया तूने? एक मिनट रुक, मैं उस लड़की को फोन करता हूँ। अगर इसने वो फोन उठाया, इसका मतलब ये वही लड़की है। ये सुप्रिया का नंबर मुझे मालूम है, तू नंबर दिखा। ये देख, पब्लिक लिमिटेड, इस नाम से क्यों सेव किया है? अरे नाम नहीं है, कोड वर्ड है। तू क्या बात कर रहा है? मेरे को समझ में नहीं आया। थाम ना, मैं उसको फोन करता हूँ। अगर उसने फोन उठाया और मुझसे बात की तो मैं तुझे सब बताऊंगा। तो रुक। नाम नहीं आ रहा
है, किसी नंबर से है, किसी बैंक अकाउंट। बेवजह लोन देते रहते, डिस्कनेक्ट कर। यार इसने तो मेरा फोन ही नहीं उठाया। हो गई तेरी इंक्वायरी पूरी? अरे अब चले। विजय बेटा जल्दी आ जा, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। आलोच चल। लो बेटा, विजय को अंगूठी पहनाओ। भाई कार्तिक कुछ है? आ जाएगा, तुम अंगूठी पहना। आओ, तुम्हें किसी से मिला था। माय डियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड कार्तिक। जी नमस्ते। हाय, तुम आमीद, आप कैसी हैं? लव मैरिज में जहां लड़का लड़की पहले और परिवार बाद में एक दूसरे से परिचित होते हैं, वहीं अरेंज मैरिज में खानदान और परिवार की संतुष्टि के बाद ही बात लड़का लड़की तक पहुंचती है। और सिर्फ दुल्हा दुल्हन ही नहीं, बल्कि पूरा खानदान नए सपने, नई उम्मीदें लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही नई शुरुआत करने जा रहे थे सुप्रिया और विजय, लेकिन विजय के बचपन के दोस्त कार्तिक ने उसके दिमाग में एक शक डाल दिया था, जो शायद सुप्रिया के अतीत की काली परछाई थी। और वो शक उसके वर्तमान में खड़ा भविष्य में दस्तक दे रहा था। आखिर क्या कहना चाहता था कार्तिक, और क्या सच था सुप्रिया का? और वो सच एक बवंडर की तरह से आने वाला था, जिसका अभी तक किसी को आभास तक नहीं था। कि वही लड़की है पब्लिक लिमिटेड जिसके साथ तेरी शादी हो रही है। क्या हो, सब लोग उसे पब्लिक लिमिटेड के नाम से ही जानते हैं। मतलब? ये तो येड़ा है क्या विजय? मतलब ये कि इस लड़की का कैरेक्टर बहुत खराब है। सब लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया है ना। कार्तिक देख, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। यार मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। कल तो उसने मेकअप किया हुआ था तो मैं उसे पहचानने में कंफ्यूज हो गया। फिर आज मैंने अपने 2-3 दोस्तों से कंफर्म किया कि वही लड़की है पब्लिक लिमिटेड। बहुत चालू माल है यार, बहुत लोगों ने उसे घुमाया है और मैंने भी उसके साथ सब कुछ किया है। झूठ नहीं बोल रहा है यार, बचपन की दोस्ती की कसम। 2 साल पहले जब मैं हैदराबाद से वापस कोल्हापुर आया था तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे उसके बारे में बताया। बहुत ही लालची लड़की है, महंगे महंगे गिफ्ट दो और जो चाहे ले लो, लड़की बुलाने से सस्ती पड़ती है। मग मी तिला फोन केला, 4-5 हज़ार का गिफ्ट दिया, पूरे 2 हफ्ते ऐश की। कार्तिक यार, कार्तिक तेरी तो शादी हो चुकी है, तेरी बीवी को मालूम नहीं पड़ा? मेरी बीवी हैदराबाद में है, यहाँ क्या हो रहा है उसे क्या पता? नहीं, मैं कैसे यकीन करूं? कुछ सबूत दे। तू मेरे से सबूत मांग रहा है? चल देता हूँ तेरे को सबूत, पर प्लीज भाई उससे शादी तोड़ दे, तेरा बहुत बुरा कट रहा है। कि वही लड़की है पब्लिक लिमिटेड। बहुत चालू माल है यार, बहुत लोगों ने उसे घुमाया है। मतलब ये कि इस लड़की का कैरेक्टर बहुत खराब है और मैंने भी उसके साथ सब कुछ किया है। काय डोकं बिकं फिरलंय का काय तुझं? ऐकून तरी क्या बडबडा रहा है तू? क्या हुआ? आप इतना चिल्ला क्यों रहे? विजय, क्या बात है? आई, मी तुला आत्ताच नाही सांगू शकत, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। आप ये रिश्ता तोड़ दो। पागल हो गया ये? वो फिल्मी लड़का है ना कार्तिक, उसकी बहकावे में आकर ये कुछ भी बोला जा रहा है। लेकिन वो बोला क्या? देख विजय, वो जो भी बोला है ना अपने दिमाग से निकाल दे, वरना बहुत पछताएंगे हम। शादी तोड़ने का मतलब जानता है ना तू? कहां से लाएंगे इतना पैसा? हाँ बोल कार्तिक।
तुझे सबूत चाहिए था ना? हाँ 2 बजे उसके घर के बाहर आ जाना, मैं उसे लेकर बाहर जा रहा हूँ। ये वीडियो दिखा गया तू? क्या साबित होगा इससे? ये वीडियो दिखा के तू अपनी शादी तोड़ेगा? देख विजय, मैं अब भी तुझे बोलता हूँ, वो कार्तिक 1 नंबर का झूठा है, बेकार में तेरे मन में शक डाल रहा है। बाबा, कार्तिक चाहे झूठा हो, पर यह सच है कि मैं सुप्रिया से शादी नहीं करूंगा। फिर जो चाहे हो जाए। ठीक है, तू ये शादी नहीं करना चाहता ना? जा 21 लाख लेके आ। जब भी उनको 21 लाख रुपए देंगे तभी शादी टूट सकती है ना? तुझे वैसे भी किसी की कोई पड़ी नहीं है, अक्षता की शादी की भी नहीं। उस कार्तिक की वजह से मैं अपना परिवार बर्बाद नहीं होने दूंगा। जा, समझा दे उसे। सबूत देगा, सबूत देगा। ये सबूत दिया तूने? यार तू होटल तक गया था तो अंदर क्यों नहीं लेके गया उसको? तो क्या जबरदस्ती करता उसके साथ? मैंने तो होटल में रूम भी बुक किया था, पर हम जब वहाँ पहुंचे तो वो बोली 1st क्लास रूम बुक किया तुम्हारे लिए। आज नहीं, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं। यार ऐसे क्या कर रही हो? तुम्हारी पसंद का गिफ्ट भी लिया है मैंने। प्लीज नेक्स्ट टाइम आज कहीं बैठ के कॉफी पीते हैं। यार मला हे समझत नहीं कि तू सबूत के पीछे क्यों पड़ा? अंकल को सीधा सीधा जाके बोल कि तू शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, बस बात खत्म। अरे नाही सांगू शकत यार तुला प्रॉब्लेम काय ते। क्या प्रॉब्लम है? वो अगर मैं ये शादी तोड़ता हूँ तो सुप्रिया की फैमिली को हमें 21 लाख देने पड़ेंगे। 21 लाख? क्यों? वो शादी को लेकर हमारे और सुप्रिया की फैमिली के बीच में कुछ MOU साइन हुआ था। मेरे साहब, हमारी अक्षता के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। वैसे लव मैरिज है, लेकिन हमारी फैमिलीज एक दूसरे को बहुत पसंद करती है। लड़का US में है, लेकिन लड़के वाले चाहते हैं कि हम अक्षता की शादी पहले कर दें। अरे वाह, छान छान छान। ये तो बहुत खुशी की बात है कि अक्षता की भी शादी तय हो गई। जी, लेकिन जैसे उसकी शादी करनी ज़रूरी है, वैसे सुप्रिया की भी तो शादी करनी ज़रूरी है ना? देखिए मोरे साहब, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। अक्षता की शादी पहले होना इसलिए ज़रूरी है ताकि शादी के बाद उसे वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ तो ठीक है ना, शौक से कीजिए अप्लाई, लेकिन उसके लिए सुप्रिया की शादी रोकने की क्या ज़रूरत है? एक ही मंडप में दोनों शादी निपटा देते हैं। भाई साहब, 2 शादियां करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हे बघा, मी पण वकील आहे, मला नका शिकव। कल आपने सुप्रिया की शादी लटका दी तो? हम क्यों लटकाएंगे? हम शादी के लिए नहीं मना कर रहे हैं, हम तो बस कह रहे हैं कि वो। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन देखिए हर माँ बाप अपने बच्चे की भलाई चाहता है ना, इसलिए दोनों तरफ से कोई गड़बड़ी हो इसके पहले हम उसका सोल्यूशन क्यों ना निकाल लें? मोरे साहब, आप बीच में आपने ये वकालत क्यों ला रहे हैं? क्या सोल्यूशन निकालना है? नहीं तो हम ऐसा करते हैं कि हम उनकी एंगेजमेंट कर देते हैं। हाँ वो तो करेंगे ही, लेकिन जब मन में कोई मैल नहीं है तो क्यों ना हम उसे पेपर पर भी कर लें?
मतलब ये कि हम एक MOU बनाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या जरूरी है? जरूरत है अशोक जी, जरूरत है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे के लिए कब स्वार्थी बन जाए इसका कोई पता नहीं। और फिर शादी तो करनी है ना, तो फिर डर किस बात का? अरे हम डर कहाँ रहे हैं? ठीक है, आपको जो बनाना है आप बना दीजिए। हाँ तो सुनिए, MOU ऐसा बनेगा कि अगर शादी आप लोगों ने कैंसिल की तो आप हमें 21 लाख रुपए देंगे, और अगर हमारी तरफ से हुई तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। ऐसा क्यों? हमारे 21 लाख और आपके सिर्फ 1 लाख? अशोक जी, मैं तो वो भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि शादी तो आपकी तरफ से पोस्टपोन हो रही है ना, हमारी ओर से नहीं। बोला मंजूर है? अब अगर बिना किसी मजबूत रीजन के हम ये शादी तोड़ देते हैं तो हमें सुप्रिया की फैमिली को 21 लाख देने पड़ेंगे। मगर सुप्रिया के कैरेक्टरलेस होने का कुछ सबूत मिल जाता है तो हम इससे बच सकते हैं, और ये सबूत तू मुझे दिला सकता है। मैं कहाँ से सबूत लाऊंगा? देख, तू सुप्रिया को बोल कि तुम दोनों के बीच में पहले से ही सब कुछ हो चुका है, तो वापस करने में क्या हर्ज है? और जब तुम ऐसा कुछ करने के लिए जाओगे तो मैं चुपके से शूट कर लूंगा। क्या बोल रहा है तू? और मैं फिर सुप्रिया से ये कहूंगा कि या तो वो शादी करने से मना कर ले, नहीं तो ये वीडियो में दोनों फैमिलीज को दिखा दूंगा। अगर ये वीडियो लीक होकर वायरल हो गया तो सुप्रिया की फैमिली के साथ साथ मेरी बीवी ने वीडियो देख लिया तो? नहीं बॉस, मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता, मेरा बसा बसा घर उजड़ जाएगा। यार तू टेंशन क्यों लेता है? तुझे सॉलिड प्रूफ चाहिए ना, तो सुन, सुप्रिया की राइट थाई में 2 काले तिल है, जो मैंने ही नहीं बहुत लोगों ने देखे हैं। अब खुद जा और सबूत ला। हेलो। हेलो सुप्रिया। जी बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। आज दोपहर 2 बजे लवबर्ड्स होटल में आ सकती हो? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। होटल में क्यों? हम कहीं और भी तो मिल सकते हैं। अरे समझा करो, मैं कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ, वो ऐसे गार्डन और रेस्टोरेंट में नहीं हो सकता, इसलिए होटल बुला रहा हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, मी येते। ओके, बाय बाय। विजय, ये कहाँ बुलाया तुमने मुझे? जानते हो जब आ रही थी तो सब लोग कैसी नजरों से देख रहे थे। तो तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब क्या बोल रहे हो ये? तुम्ही ने तो बुलाया ना मुझे यहाँ सरप्राइज देने के लिए। हाँ, सरप्राइज दिखाता हूँ, सरप्राइज। मुझे तुम्हारे और कार्तिक के बारे में सब कुछ पता है, पर उतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ। विजय, मुझे नहीं पता उसने तुमसे क्या कहा, लेकिन जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। झूठ बोल रहा है वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, हैदराबाद से आया, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। और वो जो तुम्हारे थाई के ऊपर तिल है, वो भी ऐसे ही दोस्ती में देखा होगा उसने, और उसने नहीं, बाकी लोगों ने भी दोस्ती में देखा है। विजय, मैं चाह रही हूँ। जाओगी तब जब मैं तुम्हें जाने दूंगा। हाथ छोड़ो विजय मेरा। मुझे भी वो तिल दिखना है, दिखाओ मुझे। ये विजय गोसावकर कौन है? सर मैं हूँ। सुप्रिया मोरे के ऊपर रेप करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। विजय ने हॉटेल के रूम में आपको एक वीडियो दिखाया, नंतर काय झालं? मुझे भी वो तिल दिखना है, दिखाओ मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मुझे तिल देखना है, मुझे तिल दिखाओ। नहीं, सबको दिखाते फिरती है ना, मुझे भी दिखाओ तिल। इंस्पेक्टर साहब, उसके साथ पूरी सख्ती से पेश आइएगा।
कारण तो साधारण माणूस नहीं है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल। घबरो नका, अगर उसने जुर्म किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। पाटिल मैडम, लड़की को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाओ। हो सर, चला। सर मेरा यकीन कीजिए सर, वो सुप्रिया झूठ बोल रही है सर, मैंने कोई रेप नहीं किया। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। सुप्रिया और उसके बाप ने सब डिटेल में बताया हमें। और तेरा सच हमें पता है। तिल देखने का बहुत शौक है ना तुझे? हाँ? चल अब सच बता, वरना इतना फ्लेक्सिबल बना देंगे कि शरीर पे से सारे तिल देख सकेगा तू। बोल। प्लीज मुझे जाने दो विजय, प्लीज। मुझे अपने जैसे कैरेक्टरलेस मत समझना। अब जितना कहता हूँ उतना करो। घर जाओ और इस शादी से मना कर दो, वरना ये वीडियो मैं सबको दिखा दूंगा। और ये मत समझना कि 21 लाख देने पड़ेंगे, 1 रुपये पण नकोय मला तुझ्याकडून। विजय प्लीज लोगों की बातों में मत आओ, एक चांस तो दे के देखो मुझे। मैं फिर घिन आ रही है मुझे तुमसे। तुझसे मेरा कोई वास्ता है, ये बात 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होगी मुझे भी। जितना कहा है उतना करो, वरना मैं ये सबको दिखा दूंगा। ठीक है विजय, मैं घर जाके पापा से कह दूंगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी। सर सुप्रिया का मेरे दोस्त के साथ भी अफेयर था। मेरे दोस्त ने ही असलियत बताई थी सुप्रिया के बारे में। फिर हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। मैं उनका वीडियो शूटिंग करूंगा और सुप्रिया के ऊपर प्रेशर डालूंगा कि वो शादी से मना कर दे। फिर हमारा वो प्लान फेल हो गया। तेरा वो प्लान फेल हो गया, इसलिए तूने ये तिल देखने का प्लान बनाया। ये तिल देखने का आइडिया आया कहाँ से? सर वो भी मेरे दोस्त कार्तिक ने दिया था सर। ये कार्तिक तेरे सपोर्ट में बोलेगा? हाँ सर। राणे, कार्तिक को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर मुझे नहीं पता ये ऐसे क्यों बोल रहा है। हमने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की। और ये किस तिल के बारे में बोल रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है। कार्तिक तू? तो तू सुप्रिया से मिलने कॉफी शॉप क्यों गया था? सर हम लोग कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आपस में अक्सर मिलते रहते थे। उस दिन उसने मुझे कुछ ब्यूटिशियन कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया था। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन सिर्फ पुलिस स्टेशन से, शहर से बाहर नहीं। सोचना भी मत। यस सर। सर मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। सुप्रिया की मेडिकल रिपोर्ट आने दो, सच अपने आप सामने आएगा। तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर सुप्रिया कंप्लेंट वापस ले तो ही कुछ हो सकता है। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और ऐसा ही कुछ स्वभाव बदनामी का भी है जो हवा से दुगनी गति से चलती है। और फिर विजय के पिता तो शहर के जाने माने लोगों में से थे। वो एक बड़े कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चरर थे और शायद इसी का भुगतान कर रहे थे, क्योंकि लोकल न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल विजय की खबर को बार बार दिखा और छाप रहे थे। क्या हुआ, तुम्हें इतने उदास? कॉलेज अथॉरिटीज ने मुझे सस्पेंड कर दिया है। सिर्फ विजय के पिता ही नहीं, विजय को भी नौकरी से निकाल दिया गया। सुप्रिया के पिता जनार्दन मोरे एमओयू की 21 लाख की रकम के लिए विजय की फैमिली से मांग कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उठाया अक्षता ने। नहीं झूठ है ये। अब विजय को फंसा। हेलो हेलो हेलो, अक्षता की ससुराल से फोन था, उन्होंने शादी तोड़ दी है। विजय की बेल कराने के लिए अशोक को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, लेकिन फिर भी मुसीबतें सिर्फ यही नहीं थमी। जब आ रही थी तो सड़क पे 3 लड़कों ने मुझे। तेरे भाई ने तो बहुत तिल देखे हैं, 1-2 तिल जरा हमें भी दिखा दे। बड़ी मुश्किल से। वरुणा चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और उन तीनों की कंप्लेंट करते हैं। अक्षता, उसको नॉर्मल होने दीजिए, बहुत डरी हुई है, थोड़ी देर बाद चलते हैं। अक्षता,
बेटा अक्षता, बेटा दरवाजा खोल, बेटा दरवाजा खोलो। अक्षता, अक्षता दरवाजा खोल। अक्षता, अक्षता दरवाजा खोल। क्या हुआ? पता नहीं, दरवाजा नहीं खोल रही है। अक्षता, अक्षता, खोल बे। अक्षता, 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 दरवाजा खोल, अक्षता। मेरा बच्चे। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। वो उसके भाई ने रेप किया है ना साहब। हमने तो सिर्फ उसको पकड़ा था साहब। उसको सजा देने को मॅजिस्ट्रेट बनोगे तुम लोग? लोगों को सजा दोगे? वागले यांना एवढं कुठं ना, मॉलेस्टेशन और फोर्स टू सुसाइड का केस डाल दो इनके ऊपर, कोर्ट में खड़ा करो, फिर इनको पता चलेगा ये कौन सजा देता है और कैसे सजा देता है। नहीं साहब, नहीं साहब, छोड़ दो साहब। कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, और अक्षता भी इसी घुन की तरह पिस गई, बलि चढ़ गई कुछ बददिमाग लोगों की वजह से। जबकि अब तक ये साबित भी नहीं हुआ था कि विजय दोषी है या नहीं, पर शायद हवा उनके विपरीत चल रही थी, तबाही शुरू हो चुकी थी। सर सुप्रिया की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और उसके मुताबिक सुप्रिया के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। इसका मतलब विजय नहीं, सुप्रिया झूठ बोल रही है। राणे, विजय को छोड़ दो। सर मुझे लगता है हमें सुप्रिया के खिलाफ पुलिस को गुमराह करने और झूठी कंप्लेन दर्ज करवाने के जुर्म में कार्रवाई करनी चाहिए। राणे, सुप्रिया का बाप वकील है ना, अब उसे पता चलेगा पुलिस से झूठ बोलने की और गुमराह करने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, अगर ये विजय सच बोल रहा है तो उसके दोस्त कार्तिक ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? विजय, विजय मेरी बात सुन। विजय, विजय मेरी बात सुन। विजय, साले दोस्त बनते था तू मेरा, दोस्त बनता था तू मेरा। क्यों किया तूने इसे? तुम्हारी वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया, सब टूट गया, बर्बाद हो गया। यार मेरे पास कोई चारा नहीं था यार। सुप्रिया को जब पता चला कि मैं भी सब में इन्वॉल्व हूँ तो उसने मुझे ब्लैकमेल किया। उसने कहा कि वो मेरी बीवी को सब कुछ बता देगी, उसके पास मेरी बीवी का नंबर भी है और वो कर भी देती। यार मुझे माफ करते, मुझसे गलती हो गई विजय, प्लीज यार। तेरी किसी भी बात पे मुझे भरोसा नहीं रहा, और वो सुप्रिया, उसका तो मैं ये हाल करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। तुम लोगों की वजह से मेरी बहन मरी, नहीं छोड़ूंगा, चैन से नहीं जीने दूंगा तुम्हें। मना किया था तुझे, पर तूने नहीं सुना। मैं अपनी बेटी खो चुकी हूँ, अपना बेटा नहीं खोना चाहती। कुछ नहीं करेगा तू, समझा? मेरी तरफ देख, कुछ नहीं करेगा तू। हेलो हेलो हेलो, वकील साहब, कभी किसी को सुना है शादी के लिए एमओयू बनाते हुए? लेकिन आपको बनाना पड़ा क्योंकि आपको पता था आपकी बेटी घाट घाट का पानी पीकर बैठी है, इसीलिए आपको उसकी शादी की बहुत जल्दी थी। वो तो बहुत बड़ी बेशरम है ही, आप भी बहुत बड़े बेशरम हैं। तेरी बेटी को अपनी सूरत पे इतना घमंड है ना, एक दिन वो ऐसा टूटेगा कि देखते रह जाओगे, और वही उसकी बर्बादी का कारण होगा, समझे? हेलो, अरे बोलते क्यों नहीं हो, बार बार कॉल कर रहे हो? बोलो। हेलो, पापा, हे भगा, सुबह से किसी के भोली बनने का नाटक ना तो बाहर वालों को दिखा, मला नको सांगू, मला माहित है तू किती पाण्यात आहे ते। असं मुझे नहीं, अब तो पूरे पूरे शहर को पता है। अपने शक्ल सूरत पर बहुत नाज है ना तुझे, बख्शील
यही एक दिन तुझे ले डूबेगी। अब तक सिर्फ दूसरों के केस लड़ने के लिए मैं कोर्ट जाया करता था, लेकिन अब तो तेरी पैरवी करनी होगी। पुलिस ने रेप का झूठा इल्जाम लगाने पर मुकदमा दायर किया है, समझी तू? पूरे शहर में बदनामी हो रही है। अपना पाप ना तो खुद ही दो, मलाना को समझो। हेलो हेलो, विजय बोल रहा है ना तू? बदला लेना चाहता है ना मुझसे? तो लेना बदला। ये डरपोकों की तरह ब्लैंक कॉल क्या कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आना सामने। हेलो बोल, अब बोल ना। कभी ओके सर। सर उस दिन सुप्रिया के माँ बाप का मोबाइल लोकेशन घर से काफी दूर था, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसका मोबाइल लोकेशन घर से काफी करीब था। कौन है वो? देखो, हम जानते हैं तुम्ही ने तुम्हारे बहन पे एसिड फेंका है। सिर्फ ये बताओ कि क्यों फेंका। नहीं सर, मैं भला अपनी बहन पर एसिड क्यों फेंकूंगा? वही तो पूछ रहे हैं, क्यों फेंका? आप चाहे तो सुप्रिया ताई से भी पूछ लीजिए, मैं उस टाइम क्लास में था। हमने तुम्हारे ट्यूशन सेंटर में इंक्वायरी की, तुम उस दिन गए ही नहीं थे, अपसेट थे। अब तुम सच बोलते हो या हम बुलवाए? बोलो। हाँ सर, मैंने ही एसिड फेंका था। तूने फेंका था? क्यों आशीष? मैं तो तेरी बहन हूं ना, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो हमेशा इससे सबसे ज्यादा प्यार किया। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बोल। तुम्हारी हरकतों की वजह से पूरे कॉलेज में मजाक बनकर रह गया था मेरा, इसकी वजह से। हमारे कॉलेज के बाथरूम में इसके नाम के बाजू में पता नहीं क्या क्या लिखा रहता था और कैसी कैसी ड्राइंग्स बनाई थी। हर किसी के मोबाइल में इसके गंदे गंदे फोटोज रहते थे जो किसी ने फोटोशॉप करके बनाई थी। मस्त वीडियो है ना? अरे हाँ यार, अरे अपने आशीष की बहन है। हाँ यार वही है। ये वो देख आशीष। और सर इससे अपने ना अच्छे दिखने का बहुत उल्टा सीधा फायदा उठाया है। मुझे तो इसके सारे लफड़े पहले से ही मालूम थे सर, लेकिन मुझे लगा कि अभी शादी आते आते ही सुधर जाएगी, लेकिन नहीं, ये जैसी थी ये वैसी ही रही। और उस दिन मैं क्लास के लिए निकला, सब फिर क्लास जाते टाइम मैंने विजय को देखा बाइक से आते हुए। मुझे पता है कहाँ कहाँ मुंह काला करवाती फिरती है तू। मेरे घर पर खड़ा होकर मुझे ही धमकी देता है। मुझे पता है, तूने कहा था ना कार्तिक को, अभी भी चक्कर चल रहा है तुम्हारा उसके साथ। सब विजय भी उसे वही सुना रहा था जो मुझे मालूम था। विजय ने जो भी इसके कैरेक्टर के बारे में बोला ना, सब सही बोला। फिर अचानक विजय ने कार्तिक का नाम लिया, तब मैं समझ गया कि ये अभी भी नहीं सुधरी है। मैं कहती हूँ निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तब मैंने डिसाइड किया कि इसको सीधे रास्ते पे लाने के लिए इसका चेहरा बिगाड़ देना चाहिए, जो इसके लिए सब कुछ है। क्यों किया तूने ऐसा? सुप्रिया, मैं तो तुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वो क्यों किया? तुम्हें तुम्हारे ताई पे गुस्सा था तो कुछ और हल ढूंढना चाहिए था। इस तरीके से कुछ हासिल नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई। सुप्रिया का भाई आशीष अपनी बहन की वजह से हर जगह मजाक का पात्र बनता था और उस मजाक का जवाब ना दे पाने की हालत में उसने अपना गुस्सा अपनी बहन पर ही निकाल दिया, अपनी बहन को बदसूरत बनाकर और अपने आप को अपराधी। विजय का परिवार तबाह हो गया
लेकिन बिना किसी बात के अगर किसी ने सबसे बड़ी कीमत चुकाई तो वो थी अक्षता, जो अपनी आंखों में जिंदगी के सपने लिए मौत की नींद सो गई। आशीष को सुप्रिया पर एसिड फेंकने के लिए सजा हुई और सुप्रिया को भी झूठा रेप केस दायर करने के लिए दोषी पाया गया। सुंदरता तब तक सुंदर है जब तक इंसान का मन और उसका व्यवहार सुंदर है, और गुस्सा तब तक जायज है जब तक वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए और कानून के दायरे में रहे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।